तो चलिए मुख्यमंत्री आवास पर आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम में संबोधन शुरू हो गया है, सुनिए आप भी। तो परिवार के लोग ही देते हैं, किडनी देते हैं, और एक जो कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है दुर्घटना में, तब उसके परिवार वाले आगे आते हैं। मृत्यु होने पर एक्सीडेंट में उसके बाद में देह दान देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त में कई तरह के विचार आते हैं, देना चाहिए देना चाहिए, या सोचते पता नहीं किडनी देने से या अंगदान करने से क्या होगा, स्वर्ग में हमारे मर्दात्मा का कई विचार पैदा होते हैं। उस वक्त में अगर परिवार हिम्मत करे, वो कैडिवर मृतक के परिवार का अंगदान होना है। मुझे खुशी है कि सालमल मेरे राज्य में बैठे हुए हैं। इनका 20 वर्षीय पुत्र कुशल कुमार, उसकी डेथ हो गई थी। इन्होंने हिम्मत करके इन्होंने उसका अंगदान किया, किडनी व लीवर का दान दिया। उसके कारण से जो है आज जो मोहनलाल मीणा मेरे पास में बैठे हुए हैं, इनकी उम्र 36 साल है। इनको जो है स्वर्गीय कुशल कुमार की किडनी इनको ट्रांसप्लांट हुई है। मैं चाहूँगा कि मैं इनसे इंटरेक्शन करूँ। मोहनलाल जी, आप बताइए, जब आपको अप्रोच किया गया कि भाई आप आगे आइए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, तो आपके दिमाग में क्या विचार आए थे और आपने कैसे निर्णय किया कि मुझे मेरे बच्चे की किडनी लीवर देके और किसी जान बचानी है? इसके बारे में आपकी अपनी भावना बताइए। अंगदान महादान मैं साहिरमल जोधपुर से हूँ और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हॉस्पिटल में उनको ब्रेन डेड घोषित किया। ब्रेन डेड होने के बाद डॉक्टर ने हमारे को काउंसिल किया कि आप बच्चे का अंगदान कीजिए ताकि और किसी को जीवन मिल सके। तो हमने परिवार सबसे इस बारे में विचार विमर्श किया, क्योंकि ऐसी घड़ी में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को और को देना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और हमने अपने परिवार के सहयोग से ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लिया और हमने अंगदान करने का कोशिश की, जिसमें हमने 2 किडनी और 1 लीवर का डोनेट किया। आज जिन परिवारों को ये लगी है, आज वो स्वस्थ है। भगवान चाहे वो हमेशा लंबी जिए। और आने वाले टाइम में मैं एक समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अंगदान दिवस के बारे में लोगों को जागृत करें, लोगों को बताएं, ताकि और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको मिले, उनका परिवार खुशहाल हो। और आगे जितना ज़्यादा अपन इसको आगे फैलाएंगे उतने लोग जागृत होंगे। और लोगों से ये निवेदन करूँगा कि जो इनके जैसे एक मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप एक हफ्ते में 15 दिन में एक ऐसा एड पेपर में भी दिया जाए ताकि लोग इसको पढ़े और लोगों को इसके बारे में और जागृति प्राप्त होगी। और मैं यही कह के धन्यवाद। मोहनलाल जी, आप बताइए, आपको आपके पिताजी ने किडनी दी है ना? बोलिए, आप बोलिए। मैं मोहनलाल मीणा, मैं 1 वर्ष पहले किडनी का पेशेंट था, काफ़ी परेशानी थी। मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं और मेरा पूरा परिवार, ताकि इनकी चिरंजीवी योजना की वजह से मेरा इलाज संभव हो सका। और मेरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, उसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, बिल्कुल निःशुल्क इलाज हुआ है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं। यही कामना करूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए। सबसे मेरे कोई शब्द नहीं है, मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा
और आगे भी सभी मरीजों का इसी तरीके से इलाज होता रहे। देखिए, मैंने गलत बोल गया था। सायरमल जी जो है उपस्थित है, इनका पुत्र स्वर्गीय कुशल कुमार 20 साल के थे, किडनी व लिवर दान दिए गए। ये एक नियम बना हुआ है कि किडनी या लिवर या हार्ट जो भी अंगदान होता है वो बता नहीं जाता को किसके लगेगा। इसलिए ये जो मैंने पहले कह दिया गलती से, वो बात नहीं है। इनको जो इनके पिताजी ने किडनी ट्रांसप्लांट डोनेट किया था, इनकी किडनी किसके दान में किसके लगी है वो नाम कभी ओपन नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने गलती से कहा कि मैं उसके लिए समझ चाहता हूँ। आप ये बताओ सायरमल जी, आप करते क्या हैं? मेरा घड़ी की शॉप है। घड़ी की शॉप, ठीक है। बहुत आपका धन्यवाद। समाज को आपने रास्ता दिखाया और आपने ये भी कहा है कि हर 15 दिन में विज्ञापन जारी होने चाहिए अवेयरनेस के लिए। ये आपका सुझाव है, मैं ध्यान रखूंगा किस प्रकार से हम आपके अभियान को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें, ये सायरमल जी हैं जिनके पुत्र कुशाल कुमार 20 वर्ष की आयु में जिसका ब्रेन डेड हो गया था, और आपने अपने पुत्र की किडनी दोनों और लीवर दान में दी थी, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। और अब श्री आदित्य नैन 17 वर्ष की आयु में इनकी भी मृत्यु हो गई थी, और इनके पिता पूरण जी जो बीकानेर में मौजूद हैं, आईटी टीम से अनुरोध करेंगे बीकानेर हमें लेके चले और वहां आप कनेक्ट करें जहां संवाद करेंगे उनके पिता पूरण जी। बीकानेर से पूर्ण जी बैठे आप? हाँ सर, पूर्ण राम नैन। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बताइए, आप बताइए, आपका पुत्र जो है आदिल जैन, उम्र से 17 साल की उम्र थी जी सर, और वो हमारे बीच में नहीं रहे। आप पे क्या गुजरी होगी ये तो पूरा समाज, यहाँ लोग बैठे हुए सब एहसास और महसूस कर सकते हैं आपके दर्द को। जी सर। पर आपने आगे बढ़ के किडनी व लिवर दान दिए हैं। आप बताइए, आपके क्या अनुभव है, आप क्या सोचते हैं? सर अनुभव तो ये है सर, बेटे का जो 3 फरवरी 2020 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में यहाँ भर्ती करवाया। वहाँ सारी जांच वगैरह होने के बाद जब मुझे पता चला कि बेटा ब्रेन डेड हो चुका है, तो मतलब मैंने वहाँ पे ये डिसीजन लिया सर। मेरे कोई रिश्तेदार थे डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने सोटो टीम जयपुर कांटेक्ट किया। तो वहाँ से जब मुझे फ़ोन आया कि आपको जयपुर ही आना पड़ेगा, यहाँ बीकानेर में ये चीज़ संभव नहीं है, तो सर मैं 6 फरवरी को वहाँ जयपुर पहुँचा ट्रॉमा में। तो वहाँ श्रीमान अपने सुधीर जी भंडारी से मेरी मुलाकात हुई सोटो टीम से, और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस था वो हुआ। पर सर मैं सबसे पहले तो ये अपने आप में एक आत्म विश्वास मतलब जो है वो ये है कि मैं 3 लोगों की ज़िंदगी बचा के और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये एक समाज के लिए भी एक प्रेरणा का है। और आपने सर ये जो अभी अंगदान जीवनदान महाअभियान शुरू किया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर, और ये अपने आने वाले समय में राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा सर। आपका बहुत, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, वो मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ा आपने फैसला किया, और कितने जो जिनको किडनी की जरूरत थी, लीवर की जरूरत थी, या कोई ऑर्गन था, उनकी जीवन बचाने का आपने काम किया। समाज आपका उपकार हमेशा याद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप थे अब जो धौलपुर से जुड़ी हुई है धौली देवी, अलवर से श्रीमती धौली देवी जुड़ी हुई है। अलवर सर नमस्कार। नमस्कार धौली देवी जी, आपके तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ सर। बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को हार्ट का ट्रांसप्लांट संभव हुआ, उसमें से आप एक हो। बताइए, आप क्या सोचती हैं, आप क्या अनुभव करती हैं? हाँ, कति स्वस्थ हूँ सर, सब आपकी योजना चिरंजीवी सी स्वस्थ हूँ।
चिरंजी से हुआ आपका इलाज? फ्री हुआ? बिल्कुल फ्री हुआ? फ्री इलाज। हाँ सर, फ्री इलाज। हार्ट का ट्रांसप्लांट आपको फ्री हुआ है? कब हुआ है? हाँ सर, 24 जून में 2022। 24 जून को हुआ है। आप स्वस्थ महसूस करती हैं? अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ स्वस्थ हूँ सर, स्वस्थ। अरे बताओ, हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ उसके पहले आपका जो जीवनचर्या थी आपकी, हाँ उसमें और हार्ट का नया लगा प्लांट हार्ट की जो और का लगा आपको, हाँ सर। उसके बाद में आपको क्या महसूस होता है? सर स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ भी महसूस नहीं। मैं पहले थी ना अच्छी तरह से, जैसे ही हुई। पहले जैसी आप है, पहले अच्छी तरह थी ना, जैसे ही हूँ। आपको आपका जीवन बच गया है। बहुत बड़ी बात है, आपने जीवन बना है। जिसका हार्ट आपको लगा है वो, उसको तो हम धन्यवाद देते ही देते समाज की तरफ से। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप अपना जीवन स्वस्थ रूप से जिए और दीर्घायु हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपका। सर आपको बहुत धन्यवाद सर। आपकी चिरंजी योजना से मेरा ऑपरेशन हुआ, बढ़िया हुआ सर। नहीं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मेरे को बहुत पैसे लुट जाती सर। गरीब आदमी हूँ सर, करा ही नहीं पाते। प्राइवेट में हुआ? कहाँ प्राइवेट में? सर प्राइवेट में गए थे जब 20-25 लाख रुपया मांगा 3-4 साल पहले। फिर सर मैं एसओएमएस में आई। सरकारी में फ्री हुआ? एसओएमएस में सर फ्री आया मेरा इलाज। 1 साल हो गए। हाँ एसएमएस में फ्री हुआ? हाँ सर। प्राइवेट 25 लाख मांग रहे थे आपसे, यूं? हाँ हाँ सर। चलो बहुत खुशी भी आते हैं। चिरंजी योजना बहुत शानदार है और राजस्थान कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है लगातार। राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया यहाँ पर। बहुत बड़ा निर्णय किया हम लोगों ने। पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया गया है। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको बहुत धन्यवाद सर। सर आपकी वजह से मेरा स्वस्थ हूँ मैं। मेरी शुभकामनाएं। आगे सर यही मुख्यमंत्री रहे जाए। मैं तो ये बोलती हूँ, यही मुख्यमंत्री रहे जाए। मुख्यमंत्री पद जो है ना, मैं कई बार सोचता हूँ छोड़ना, और मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। सर मैं तो यही चाहती हूँ सर, मुख्यमंत्री आप ही रहे जाओ। आप तो कह रही हो मैं रहूँ लगातार। मैं खुद ही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। अब आगे क्या देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये थी श्रीमती धौली देवी, 42 वर्षीय धौली देवी जी अलवर से थी, जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और 11.5 लाख रुपए की चिरंजीवी के माध्यम से, योजना के माध्यम से इन्हें जो लाभ मिला था। हम अपने आप को सिर से पैर तक निहारें, सचमुच कितने अनमोल हैं हम। जीने और मरने के बाद भी हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारी किडनी, हमारी त्वचा कितने लोगों को जीवन दे सकती है। योग की परकाया प्रवेश नहीं, दधीची की देह दान परंपरा, अपनी हड्डी हड्डी तक दान देने की अभिलाषा भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष और आदर्श है और हमारे धर्म और अध्यात्म का मर्म है। आइए हम सब मिलकर इस ओर कदम बढ़ाएं और अब माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे जो अंगदाता जिनके परिजन यहाँ मौजूद हैं उन्हें सम्मानित आप अपने कर कमलों से करें। और इस क्रम में सबसे पहले मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक बैठे हैं श्री सायरमल जी। मरणोपरांत इनके पुत्र कुशाल 20 वर्ष की आयु में जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसकी दोनों किडनी और लिवर आपने अपने पुत्र के दान में दिए थे। सचमुच बहुत मुश्किल होते हैं वो क्षण जब एक पिता को ये निर्णय लेना होता है। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सायरमल जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बीकानेर में जिला प्रशासन मौजूद है, हम चाहेंगे वहां पर श्री आदित्य नैन के जो मौजूद हैं पिता पूरण जी, बीकानेर आईटी टीम से अनुरोध करना चाहेंगे। बीकानेर
पहले बीकानेर लेके चले जी। ये पूरण जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में वहां का जिला प्रशासन उनका सम्मान कर रहे हैं। और आइए अब हम फिर से एक बार जयपुर में मोहनलाल जी जो मौजूद हैं और इनके पिता रामपाल जी ने ये किडनी मोहनलाल जी के पिताजी यदि यहाँ मौजूद हैं जी। हाँ, मोहनलाल जी जी। और आइए एक बार फिर चलते हैं अलवर की ओर। अलवर में धौली देवी जी, 42 वर्षीय धौली देवी जी। अलवर हो गया जी। आगे एक और हमारे डोनर यहाँ ये था हमारे अंगदाताओं का सम्मान। और अब हमारे चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं जिनका सम्मान माननीय के कर कमलों से किया जाना है। चरक सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी की इस धरा को आज यदि सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है चिकित्सा शिक्षा के मंदिरों की, अच्छे चिकित्सालयों की, पर्याप्त चिकित्सकों की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की और दिशा में प्रयासरत सतत राजस्थान श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। और हमारे चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं जिनका सम्मान आज हम यहाँ करना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ उनका सम्मान कि जिन्हें हो शक वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इन डॉक्टर्स को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ सम्मान सबसे पहले स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा।